लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमें ज्वाइन करेंगे ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी, एक्स सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश एंड प्रेसिडेंट ऑफ समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी, प्रेसिडेंट लोक जनशक्ति पार्टी श्री चिराग पासवान जी, श्री अनिल अग्रवाल जी, मेंबर ऑफ राज्यसभा, श्री अनुराग भदौरिया जी, नेशनल स्पोक्सपर्सन समाजवादी पार्टी, श्री सतीश उपाध्याय जी, वाइस चेयरपर्सन एनडीएमसी, श्री सोनू शर्मा, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, मिस अलका लांबा, member Congress Working Committee, and Miss Shazia Ilmi, national spokesperson of BJP. And now, moving forward, well, I have a very special personality joining us on stage. ये किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है. आप इन्हें अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर, अपनी मोबाइल स्क्रीन्स पर कई बार एंटरटेन करते, बहुत ही प्यारी बातें करते देख चुके हैं, सुन चुके हैं. I'm talking about a dynamic personality. Well, when I say dynamic, I mean the founder of Dynamic India Group. लेडीज एंड जेंटलमैन, 25 मिलियन से भी ज्यादा व्यूअरशिप के साथ ये लोगों को एंटरटेन करते आ रहे हैं और अपनी मोटिवेशनल बातों से सभी का हौसला बढ़ाते आ रहे हैं. आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में रिक्वेस्टिंग वन ऑफ इंडियाज यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स मिस्टर सोनू शर्मा टू काइंडली जॉइन अस ऑन द स्टेज. Good morning, everybody. Thank you, विनीता जी, for inviting me. थोड़ा सा मुश्किल ये है कि मेरे को थोड़ा लंबा बोलने की आदत है और टाइम फ्रेम बहुत कम है, लेकिन कोशिश करते हैं. बात एनवायरनमेंट की कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि दिल्ली की हवा बहुत खराब है, और ये नई चीज तो है नहीं, ये तो बहुत सारे सालों से चल रहा है. ये एक्चुअली रिजल्ट है, कॉज तो कोई और है, ये इफेक्ट है. और कॉज बड़ा सिंपल है, जो मुझे समझ में आता है, जो हम लोग फील करते हैं दिल्ली के अंदर और एनसीआर में जितने भी लोग रहते हैं, कि हम ले तो रहे हैं, वापस नहीं दे रहे. आप 3 चीजें देखिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है: पानी, हवा और खाना, जो हम लोग इनटेक करते हैं. पानी, हवा और खाना जो इनटेक होता है, तीनों ले रहे हैं और तीनों डिस्टर्ब्ड हैं पूरी तरह से. थोड़ा सा मैं पहले कॉन्सिक्वेंसेस बता देता हूं, फिर 2 मिनट के अंदर इसको क्लोज करते हैं. 11 से 25 साल के बीच में, अभी एनसीआरबी का रिपोर्ट है आज से कोई 10 दिन पहले का, गुजरात के अंदर करीब करीब 1000 लोगों की हार्ट अटैक से डेथ हुआ, जिसमें से मैक्सिमम 80% जो एज है वो 11 to 25 के बीच की है. मतलब हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था स्कूल कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते थे कि हार्ट अटैक से कोई 40 साल से नीचे का व्यक्ति चला जाता है. अभी 80% जो डेथ है वो बिटवीन 11 to 25 है, और ये बहुत डराने वाला डेटा है. तो मैं 3 चीजें बता देता हूं कि कहां कहानी दिक्कत में आ रही है और कहां इसको ठीक कर सकते हैं, उसका भी एक छोटा सा सॉल्यूशन देना चाहता हूं. सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, जितना पानी हम लोग निकाल रहे हैं नीचे से, जमीन के अंदर से, वो वापस नहीं जाता. इसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं हम लोग, वाटर हार्वेस्टिंग. नीचे से तो निकलता जा रहा है, बेशुमार निकल रहा है, क्योंकि मल्टीज में जरूरत बहुत पड़ती है पानी की, तो पानी निकाल लेते हैं. दूसरा, हम सबके घरों में अगर आप चले जाएं तो बहुत शानदार लकड़ी के दरवाजे रहते हैं, ओक लगवाते हैं हम लोग, शीशम लगवाते हैं, और न जाने कौन कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं. बेहतरीन डोर होने चाहिए सबके घरों के अंदर. लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने लोग ऐसे हैं जो, मतलब मैं भी उसमें शामिल हूं, कि घर में किसी के 25 दरवाजे हैं, किसी के 30, किसी के 35, लेकिन हमें याद नहीं कि हम में से कितने लोगों ने वापस नेचर को वो लौटाया है. लकड़ी लिया तो है, दिया है कि नहीं दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. तीसरा, खाना जो हम लोग खा रहे हैं, जिसमें अंधाधुन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा है, अंधाधुन. कोई भी चीज प्योर नहीं रह गया, जो भी इनटेक हम लोग कर रहे हैं. तो पानी, हवा और तीसरा फर्टिलाइजर का अंधाधुन इस्तेमाल हो रहा है. मैं थोड़ा सा अगर पीछे ले जाऊं आपको, आज से कुछ 1000 साल पहले, तो हम लोग लौटाने में माहिर थे. अभी हम लौटा नहीं रहे नेचर को, तो नेचर अपने तरीके से फिर उसका, कहते हैं ना कि वो रिवेंज लेती है. मैं थोड़ा सा धार्मिक पढ़ता बहुत हूं, अभी भैया के साथ डिस्कस भी कर रहा था कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लेने चले गए, और हिमालय से जब संजीवनी बूटी लेकर पहुंचे लंका, तो युद्ध समाप्त होने के बाद वो पेड़ वापस रख कर आए,
वो पहाड़ वापस रख कर आए जहां से लेकर आए थे, यानी नेचर से जो लिया वो लौटाया वापस। लेकिन आज की हालत में हम ले तो लेते हैं, लौटाने वाला पार्ट मिस कर जाते हैं। और इसके कंसिक्वेंसेस हैं ये कि 11 से 25 साल के बच्चे 80% गुजरात में खास तौर पे जो 1000 लोगों की डेथ हुई है उसमें, और खाली गुजरात की बात नहीं है, पैन इंडिया का यही डेटा होगा। मुझे याद है, मैं एक छोटा सा सोल्यूशन बता के क्लोज करता हूं। हम जब स्कूल के अंदर थे तो हमारी एक टीचर हुआ करती थी, वो हमको एक सीट देती थी। और ये होना कैसे चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल सोल्यूशन है, इसमें कोई मैथ्स नहीं है, कोई साइंस नहीं है, ये करिकुलम स्कूल से स्टार्ट कर सकते हैं अपन। हमारी एक टीचर एक सीट देती थी हमको और वो बोलती थी आप इस सीट को लगाइए एक पॉट के अंदर, उसमें पानी डालिए, कुछ डालिए, और हफ्ता 10 दिन के बाद जब कुछ निकल के आएगा तो वो लाके हमको दिखाना। तो हम बच्चे लोग क्या करते थे, उस पॉट के अंदर उस सीट को डालते थे, थोड़ा सा पानी डालते थे, थोड़ा सा मिट्टी डाल के थे, उसको फिर वॉच करते थे केयरफुली कि हमने लगाया है। एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता था उस सीड से। तो हफ्ता 10 दिन के बाद उसमें से कुछ फूटता था तो बड़ी खुशी होती थी कि हमने कुछ लगाया है और पलट के नेचर से कुछ मिल रहा है। तो वो जो इंग्रेडिएंट अंदर थे हमारे अंदर, तो वो बचपन से ही आदत लग गई थी कि नेचर के साथ जुड़ा होने की। अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज अपने करिकुलम में इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को ही ऐड कर दें तो बचपन से लेकर 25-30 साल तक आते आते बहुत सारे जो बच्चे लोग रहते हैं ना, उनको आदत पड़ जाएगी ये सीड प्लांट करने की। मैं 78 का मेरा बर्थ है, तो आज से 40 साल 45 साल पहले इस दुनिया में, ये दुनिया जिस तरह की दुनिया थी और जब मैं जाऊंगा ये किस तरह की दुनिया होगी, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम जिस दुनिया में आए थे और किस दुनिया से गए। अगर बेटर करके गए तो आना ठीक है, वर्स करके गए तो ये हमारे हाथ में है कि हम इसको बेटर करके जाना चाहते हैं या वर्स करके जाना चाहते हैं। मैं तो बहुत सारी बातें बोल सकता हूं लेकिन वो टाइम फ्रेम मेरे पास कम है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग इस इन्वायरमेंट को बेटर करने के लिए जो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं वो करते रहें, और जैसे छोटे छोटे एफर्ट बड़े रिजल्ट पैदा करते हैं। प्रोसेस फॉलो करेंगे तो रिजल्ट अच्छे ही आएंगे, और ये स्कूल कॉलेज से स्टार्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत बधाई विनीता जी को फॉर दिस न्यू वेंचर। ईश्वर बहुत तरक्की दे आपको, और बड़ा अच्छा सब्जेक्ट आपने चुना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। जय हिंद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।